खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी इमराना। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाजरीन, ट्रंप ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन पाई जाती है अमेरिका और ईरान के दरमियान। ट्रंप के जो ताज़ा बयानात हैं वो बहुत खौफनाक से हैं। उसने कहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि कल इन्होंने हिट किया है ईरान को, वहाँ पर मुख्तलिफ साइट्स को हिट किया, और आज ये बयान दिया है ट्रंप ने कि हम दोबारा ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। आज हम दोबारा उन पर हमला करने जा रहे हैं। और उसने एक ट्वीट भी किया जिसमें कि उसने कहा कि ईरान ने बहुत देर कर दी डील साइन करने में, अब उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमने इनको एक ब्रेक दी थी ईरान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने पर, जो कि ग्रेट लोग हैं, लेकिन अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और उसने ये भी बयान किया, उसको पूछा गया कि मुल्क में जो इन्फ्लेशन हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उसने कहा कि हमने कल रात ईरान के 22 शिप्स जो हैं उन पे कब्जा कर लिया है, ऑयल की शिप्स पे। उसने कहा मान तो मिलियंस ऑफ बैरल्स जो है ऑयल हमारे पास आ रहा है, और इस बात का ईरान को भी नहीं पता। उसने कहा अभी तक ईरान को भी नहीं पता, हमने कल रात अंधेरे में ये कार्रवाई की है, और उनके जो ट्रांसपोंडर्स हैं वो भी ऑफ थे बिकॉज हमने उनकी कम्युनिकेशन तबाह कर दी है। तो हमने तो बड़ा कोई ऑयल पे कब्जा कर लिया है। सो ये गलत कहानी है। यानी कहाँ एक डील का मामला चल रहा था और उस पे इजरायली लॉबी का इतना प्रेशर आया ट्रंप पर, उन्होंने कहा ये सरेंडर कर गया, ये फारिग हो गया, ईरान से डील कर ली है, ये है वो है। और उसके बाद वो बताया जा रहा था कि जी एमओयू तो एग्रीड अपॉन है, वो तो साइन होने वाला है, वो तो सारा कुछ हो गया हुआ है। अब वहां से एक डिले हुआ कि जी वो साइन नहीं हो रहा, साइन नहीं हो रहा, साइन नहीं हो रहा। वहां से चलती चलती कहानी अब यहां पहुंच गई है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये अनाउंस कर रहा है कि हमने ईरान की 22 शिप्स पे कब्जा कर लिया और हम इनको दोबारा हिट करने जा रहे हैं आज। और उसने कहा है कि वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड, रियली हार्ड, क्योंकि जो कल इन्होंने किया है उसमें एक जो वाटर रेजर्वोयर है उस पर इन्होंने भी हमला किया है, जो कि ईरान क्लेम करता है, ये तो नहीं मानते। ईरान क्लेम करता है कि इन्होंने वाटर रेजर्वोयर पर भी हमला किया है, जिसकी वजह से 20,000 लोग, उनको पानी मुयसर नहीं है इस टाइम। सो इन्होंने कम्युनिकेशन के भी जो उनके जराए थे, जो उधर पोल्स थे, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको डैमेज किया है। अब ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई हुई है, जहां पर कि एक तरफ आप सोचें कि मामला फाइनलाइज हो गए थे एमओयू पर, और दूसरी तरफ अब यहाँ पर हम पहुंच गए हैं कि इनकी जंग शुरू हो रही है। सो इजरायली लॉबी, आई फील दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन अमेरिका कि उनकी जो इनग्रेस है, वो रिपब्लिकन्स हों, वो डेमोक्रेट्स हों, वो मीडिया हो, उनकी इतनी इनग्रेस है कि वो जब चाहते हैं टेम्परेचर अप करना, या किसी को प्रेशराइज करना, या किसी को ट्रोल करना, किसी को बुली करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम टू डू दैट। और डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये सोच रहा था कि शायद वो इसको मैनेज कर लेगा, इससे बच जाएगा, इसको काउंटर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। वो आ चुका है प्रेशर में, और अब वो ईरान पर हमले कर रहा है। और नाज़रीन, हमारे जो लोकल फ्रंट पर एक मामला चल रहा है कि झंग में एक केस हुआ था। ईशल फातिमा लड़की थी, 17 साल की लड़की थी। बताया जा रहा था कि उसको अगवा किया गया, फिर उसको रेप किया गया, और उसके बाद जो उसके मुजरमान थे वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें मामला कुछ डिफरेंट सामने आ रहे हैं। इस लड़की का रेप नहीं हुआ है एज पर द मेडिकल रिपोर्ट, और बाकी भी उसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं ज़्यादा उस डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसमें ये भी बताया गया है कि ये शुगर की पेशेंट थी, और ये तकरीबन 5 साल से इंसुलिन ले रही थी। इसकी डेथ की जो कॉज है उसको फोरेंसिक लेवल पर एग्जामिन करने के लिए जो नमूने हैं वो भेज दिए गए हैं। अब वो जब कंफर्म हो जाएगा तो एग्जैक्ट जो रीज़न है वो बताया जाएगा। उसका मतलब ये है कि जो ड्रग अब्यूज़ है, या इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम हो गया, शुगर का कोई प्रॉब्लम हो गया, वो जज करने की कोशिश की जा रही है कि क्यों इसकी डेथ हुई है। और दूसरी तरफ वो जो लड़के थे, अब जाहिर बात है कि केस बदल जाता है, ये उनके साथ मौजूद थी। अब ये अबडक्शन का मामला हो गया कि जी अबडक्ट हुई या नहीं हुई। आई थिंक वो भी जब ये डिटेल सामने आएंगी तो पता चलेगा कि ये अपनी मर्जी से ही गई थी। जो वालिद साहब ने रिपोर्ट लिखवाई उसमें तो उन्होंने बयान किया कि वो जो है वो किसी दर्जी के पास गई थी कपड़े लेने, और वहां से गायब हुई है। लेकिन इन्होंने कोई एफआईआर नहीं करवाई थी उसकी गुमशुदगी की। जो एफआईआर करवाई गई है वो डेथ के बाद करवाई गई है,
और उसमें लिखा गया है कि वो गई थी वहाँ पर दर्जी से कपड़े लेने, उसके बाद वो आई नहीं, हम उसको ढूंढते रहे और फिर हमें आज यानी अगले दिन कॉल आई कि आपकी बेटी इधर हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम वहाँ पहुंचे तो फिर आगे का मामला इसमें ये इस तरह का मामला हुआ। बहरहाल मैं इसमें पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि सख्ती करें अपने बच्चों पर। ये हमारा थोड़ा सा माशरा जो है ना, उसमें एक वेस्टर्नाइज आइडियाज़ आ गए हुए हैं और वहाँ पर वो एक कहानी बन गई हुई है बच्चों के जहन में, जो कि बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है और जो इस माशरे के मुताबिक नहीं है। हमें अपने माशरे के मुताबिक चलना चाहिए और माँ बाप को चाहिए कि सख्ती करें, नज़र रखें, इंफॉर्मेशन रखें अपने बच्चों के बारे में और उनको बचाएं कि इस तरह के हादसात से वो बच सकें। और ये दोनों पे अप्लाई करता है, लड़की के भी वालिदैन पे और लड़के के भी वालिदैन पे, ये दोनों पे अप्लाई करता है। नाज़रीन, नदीम नानी वाला का एक मामला चल रहा है। आपको पता है कि उसने हमने ये देखा कि एक एफआईआर सामने आई कि इसने जी पुलिस वालों के साथ स्पीड किया है, उनको हिट करने की कोशिश की है, फिर इसने वन वे किया है, फिर उनको धमकियां दी हैं। वो एफआईआर हमारे सामने आई, अगले दिन अदालत में गया, अदालत में ये जो एफआईआर थी वही डिसमिस हो गई, क्वैश हो गई। और फिर उसके बाद उसने एक बयान दिया, उसने कहा जी ये तो पुलिस वाले मेरे घर पर आए, मैं तो कहीं था ही नहीं, इन्होंने आकर मुझे जो है वो धमकियां लगाई, मुझे इमरान खान के वो टॉन्ट्स की और उसके बाद फिर ये मामला इन्होंने किए, डीएसपी आ गया, फिर मेरी लड़ाई हो गई, फिर मुझे ले गए, एफआईआर कर दी। फॉर एन इंस्टेंस मैंने बिलीव कर लिया था उसको, क्योंकि उसमें उसने एक बात की थी, उसने कहा था जी राया पे कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे दिखाएं जब मैंने इनके साथ ये किया। वो हुआ ये कि वो 15 मिनट बाद एक वीडियो आ गई, जो पुलिस ऑफिसर था, ट्रैफिक पुलिस वार्डन, वो उसकी वीडियो बना रहा था। उसमें साफ पता चल रहा है कि ये उसको कटिंग करा रहा है, स्पीड मार रहा है, वन वे कर रहा है, घर के बाहर गया और वहां जाके क्या हुआ उसका हमें नहीं पता, धमकियां दी या नहीं दी। सो वो चीजें साबित होती थी जो एफआईआर में लिखी हुई थी। अब उसने कमाल आदमी है, ये कमाल मतलब इंसान है कि उसने वीडियो बनाई है एक, और एफआईआर को, और वो जो पकड़ा गया रंगे हाथों उस वीडियो में, उसको गलत साबित कर रहा है। और वो इतने कमाल से, वो जिसको कहते हैं ना, जिस तरह इमरान खान पक्का मुंह बना के झूठ बोलता है ना, उसी तरीके से ये नदीम नानी वाला जो है पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहा है और बोली जा रहा है। आई मीन वो कह रहा है झूठ नंबर 1, झूठ नंबर 2, झूठ नंबर 3 और खुद झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि जी मैंने तो स्पीडिंग की नहीं, और वो पुरानी जो वीडियो का हिस्सा है जहां से वो मोड़ रहा है वो दिखाई जा रहा है। हालांकि स्पीडिंग उसने तब किया जब वो मोटरवे, सॉरी जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसके पास आई, उस आगे आई, तो इसने उनको कट लगा के वो भागा है। और फिर कहता है वन वे तो मैंने की नहीं, पुरानी वीडियो का पुराना हिस्सा चला गया था, वन वे तो मैंने की नहीं। हालांकि उस वीडियो में पता चल रहा है कि ये वन वे करके और यूं राइट हुआ अपनी गली में। तो वो सारे इसने किए हैं, लेकिन झूठ कमाल है, मतलब वो लीडर पे गया है, ये वाकई तहरीक इंसाफ का फॉलोअर है, ये सही इमरान खान को फॉलो करता है। इमरान खान भी ऐसा ही पक्का मुंह बना के झूठ बोलता है, ये भी पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहा है। सो इट्स वेरी फनी कि जिस तरह वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि पीटीआई वाले बेवकूफ बन जाएंगे, मेरे फॉलोअर्स बेवकूफ बन जाएंगे। तो आप बेवकूफ ना बने, यू शुड कंडेम सच अ बिहेवियर। आप कहें कि भैया तू झूठ बोल रहा है, इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। तो ये नाज़रीन आज की अपडेट्स हैं, आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।